वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रॉफ स्काई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों स्टॉक वर्सेस फ्लो का कंसेप्ट। ये क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहले चैप्टर का कंसेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम पढ़ने वाले हैं इसको। तो इस चैप्टर से बेसिकली आपके दो तीन चीजें आती हैं। एक या तो आपका आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या फिर स्टॉक वर्सेस फ्लो का कंसेप्ट। ये जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप देख लीजिएगा। ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। फिर आता है स्टॉक वर्सेस फ्लो जो हम आज पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में इसकी दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो है कि आपसे डायरेक्टली सवाल पूछेगा डिफरेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। सीधा सवाल आपसे पूछ लेगा कि स्टॉक और फ्लो में क्या फर्क है, 3 या 4 पॉइंट लिखिए, एग्जांपल है और ले जाइए मार्क्स। या फिर दूसरे तरीके से जो कि बहुत कॉमन तरीका है उससे आता है कि आपसे 4-5 चीजें जो है वो लिख देगा आपके सामने, कैपिटल, पॉपुलेशन, नेशनल इनकम। आपको ये बताना है कि हर एक चीज किस कैटेगरी में फॉल करती है। कैपिटल क्या है, स्टॉक है या फ्लो है। पॉपुलेशन क्या है, एज ऑन दिस डेट या फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम, स्टॉक है या फ्लो है। ये ऐसे करके आपसे पूछे जाएंगे। तो दोनों तरीके से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आसान भाषा में एकदम इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है, स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर हम डेफिनेशन पे जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे ये कि कैसे लिखना है अगर आपको एग्जाम में ये आएगा। फिर मैं ऐसी 15 जो है चीजें लिख दूंगा आपके सामने और फिर हम ईच एंड एवरी जो पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे कि ये स्टॉक है या फ्लो है, क्यों है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं, देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बना रहे नोट्स तो इस वीडियो को सेव कर लेना ताकि बाद में जब एग्जाम के टाइम पे आप वीडियो को देख सकें। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। तो पहले समझते हैं इजी लैंग्वेज में स्टॉक और फ्लो होता क्या है, इसमें फर्क क्या है, क्या डिफरेंस क्या है और दोनों क्या चीज है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये पूछूं कि एज ऑन दिस डेट, आज के वक्त, ठीक है ना, जिस दिन ये वीडियो बन रही है, आपके घर में कितने मैगी के पैकेट हैं। ठीक है ना, आप बोलोगे सर 0, 1, 2, 3, कोई ना कोई नंबर आप दे सकते हैं मुझे। ठीक है ना, तो उसे हम कहेंगे स्टॉक, क्योंकि मैंने आपसे पूछा है एज ऑन पर्टिकुलर डेट, इस दिन आपके पास कितने मैगी के पैकेट आपके घर पे हैं। हो सकता है एज ऑन 31 दिसंबर हो, एज ऑन 31 मार्च हो, एज ऑन 1 जनवरी हो या फिर एज ऑन टुडे हो। बट उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एज ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इतने मैगी के पैकेट आपके पास आपके घर में हैं। बट अगर मैं आपसे पूछूं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पूरे साल 2020 में आपने कितने मैगी के पैकेट कंज्यूम करे हैं, कितनी मैगी खाई है, तो ये मेरा हो गया दोस्तों फ्लो का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर हम जो उस दिन कितने मैगी के पैकेट पड़े हैं तो वो हो गया मेरा स्टॉक। बट अगर मैंने पूछा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक साल में कितने मैगी के पैकेट आपने कंज्यूम करे, कितने खाए हैं, तो वो हो गया मेरा फ्लो का कॉन्सेप्ट। यही है डिफरेंस हमारा स्टॉक वर्सेस फ्लो में। जब हम ये पूछते हैं किसी भी चीज को, ये देखें कि हाँ मैं ये बता सकता हूँ इसको देखकर कि हाँ इस दिन एज ऑन दिस डेट ये इतना, इसका नंबर ये था कि भाई एज ऑन दिस डेट 6 मैगी के पैकेट मेरे घर में थे, तो वो हो गया मेरा स्टॉक। बट अगर मैं बोलूँ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पूरे साल में, पूरे महीने में, पूरे हफ्ते में या पूरे दिन में कितने मैगी के पैकेट कंज्यूम हुए हैं, तो उसे हम कहेंगे फ्लो का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझ लें। एक और एग्जांपल समझते हैं। एक कंपनी समझी जो कि मास्क बनाती है, ठीक है ना। अब आप उस कंपनी के ओनर के पास गए और आपने उससे बोला कि बॉस एक बात बताओ, आज इस वक्त कितने मास्क आपके पास हैं, मुझे सारे मास्क खरीदने हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिमांड है और मैं सारे के सारे मास्क जितने भी हैं आपके स्टॉक में मैं खरीदना चाहता हूँ। कितने आपके गोडाउन में है मास्क, तो बोलेगा सर मेरे पास 10,000 मास्क है। तो उसने क्या बताया आपको, उसने बताया मेरा स्टॉक कितना है, क्योंकि उसने ये बता दिया आपको कि एज ऑन दिस डेट आई हैव 10,000 मास्क। ठीक है ना, तो उसे आप कहेंगे स्टॉक का कॉन्सेप्ट। बट यही अगर आप उससे ये पूछें कि पूरे साल में आपने कितने मास्क बेचे हैं, तो बोलेगा सर हमने पूरे साल में 50,000 मास्क बेचे हैं, तो वो हो गया मेरा फ्लो का कॉन्सेप्ट। यहां पर आपने उस दिन पूछा कि भाई इस दिन कितने मास्क थे, यहां पर आपने उससे क्या पूछा, पूरे साल में कितने बेचे या पूरे महीने में कितने बेचे, एक हफ्ते में आप कितनी सेल कर लेते हैं। तो दैट इज द बिगेस्ट, दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। ये है एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट और ये है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, समझ में आ गया सबको स्टॉक और फ्लो क्या होता है। अब हम समझते हैं कि डेफिनेशन बेसिकली अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आपको कैसे लिखना है। ठीक है ना, जल्दी से वो समझ लेते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। एग्जामिनर ने हमारे मुंह पे मारा है, अब हम उसके मुंह पे मारेंगे जवाब, क्या लिखेंगे आंसर में, स्टॉक वर्सेस फ्लो में क्या फर्क है। 3 पॉइंट है, 2 हम डिफरेंस लिखेंगे और एक हम लिखेंगे उसका एग्जाम्पल। ठीक है, सिंपल हम समझेंगे क्या लिखना है, जो भी हमने समझा है, पढ़ा है, वही लिखना, और कुछ नहीं लिखना। ठीक है, पहला पॉइंट है स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस। हम एक टेबल बना लेंगे रेगुलर। मीनिंग,
क्या मतलब है स्टॉक और फ्लो का? इट रेफर्स टू अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अभी हमने पढ़ा है ये वो चीजें जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम मेजर करते हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है बॉस। ये दोनों चीजें हमने अभी पढ़ी है, यही सबसे जरूरी आपको लिखना है दोनों के डिफरेंस में। यहाँ पर है कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है और ये है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। It refers to a variable which is measured at a particular point of time and this refers to a variable which is measured over a period of time. पहला पॉइंट हो गया खत्म। मीनिंग, नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है इसका? ये है भैया इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, इट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। ये डायनामिक है दोस्तों, इट इज स्टैटिक कॉन्सेप्ट और डायनामिक। स्टैटिक और डायनामिक में फर्क क्या होता है? स्टैटिक होता है बेसिकली जो स्थिर होता है। स्विमिंग पूल आपने देखा होगा उसमें जो पानी है वो स्थिर होता है, एक तरीके से स्टैटिक होता है, ठीक है ना, रुका हुआ होता है। डायनामिक ऑन द अदर हैंड जैसे ओशन में पानी होता है वो बहता रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। स्विमिंग पूल में आप पानी मेजर कर सकते हो ना, ये इतना है भाई, इतना लीटर है। ओशन में पानी बह रहा है, यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है, तो आप मेजर नहीं कर सकते। ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है कि मतलब ये रुका हुआ है, एज ऑन दिस डेट आप बता सकते हो इतना है, फ्लो नहीं कर रहा है। ये डायनामिक कॉन्सेप्ट है, ये चेंज होता रहता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितनी सेल हुई है, जनवरी में कुछ हुई है, फरवरी में कुछ हुई है, मार्च में हुई है, सितंबर अक्टूबर में हुई है, तो डायनेमिक है बॉस, ये चेंज होता रहता है। बट ये चेंज नहीं होता, उस दिन आप बता दोगे ये नंबर है और वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। ये है स्टैटिक और ये है डायनेमिक। लास्ट पॉइंट आ गया एग्जांपल पे। 3 एग्जांपल जो मैंने लिख दिए हैं, आप एक भी लिख देंगे तो चल जाएगा, 3 मैंने लिख दिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना। पहला है भाई स्टॉक में एग्जांपल, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 में हमारी इतनी पॉपुलेशन थी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये हो गया मेरा स्टॉक। लेकिन अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2020, अब मैंने बोला है कि पूरे साल में कितने बच्चे पैदा हुए, पूरे साल में मैंने बोले, तो ये मेरा हो गया फ्लू परसेंट। पॉपुलेशन एज ऑन दिस डेट इज स्टॉक, बट पीपल हैव टेकन बर्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज बेसिकली फ्लो, और पीपल हु हैव डाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज बेसिकली फ्लो, ठीक है। सेकंड एग्जांपल पे आते हैं, टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली, कि भाई दिल्ली में इस वक्त कितनी मारुति गाड़ियां हैं। ये आप कहीं आप नहीं पता पाओगे, मतलब बेसिकली आप कर सकते हो कि हाँ भाई इतनी है, 1 करोड़ है कि 2 करोड़ है कि 50 लाख है कि 10 लाख है, आप बता सकते हैं भाई दिल्ली में टोटल नंबर ऑफ कार्स एज ऑन दिस डेट इतनी है। लेकिन अगर ये मैं आपसे पूछूं मारुति कार मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग 2020 ड्यूरिंग जनवरी, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम कितनी मैन्युफैक्चर हुई है, जनवरी में कितनी मैन्युफैक्चर हुई है, फरवरी में कितनी मैन्युफैक्चर हुई है। दिस इज अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। आप दोनों में नंबर तो मुझे बता पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पर मैंने आपसे एज ऑन दिस डेट पूछा कि मारुति कार दिल्ली में कितनी है, ठीक है ना, इस वक्त दिल्ली में कितनी मारुति गाड़ियां हैं, तो आप बता दोगे। और इसमें आपने मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बोला कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ कॉल्ड जनवरी, कितनी मैन्युफैक्चर हुई है गाड़ियां, या ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक, ओवर अ पीरियड ऑफ डे, एक दिन में कितनी मैन्युफैक्चर होती है, ठीक है ना। ये हो गया मेरा सेकंड एग्जांपल। थर्ड, नेशनल वेल्थ हमारा है स्टॉक और नेशनल इनकम हमारा है फ्लो। अभी नेशनल वेल्थ और इनकम में फर्क होता है, समझिए। नेशनल वेल्थ है जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में जितनी भी चीजें हैं, प्रॉपर्टी है, उसका क्या दाम है। आपके घर में शायद एक गाड़ी होगी या स्कूटर होगा या साइकिल होगी, या फिर एक आपका खुद का घर होगा या रेंट पे रह रहे हैं, सोफा होगा, अलमीरा होगी, ठीक है ना, किताबें होंगी। ये सब आपका जो सबको अगर मैं ऐड करूं तो एक वेल्थ निकल के आती है। तो मैं आप एक तरीके से आप बता सकते हैं कि भाई आज के दिन मेरी इतनी वेल्थ है, ठीक है ना। एज ऑन दिस डेट यू कैन टेल मी दैट दिस इज माय वेल्थ। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे बताया कि भाई सर आज के टाइम पे 50 लाख जो है मेरी टोटल वेल्थ है, ठीक है सर, समझ गए। अब आपने से फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि 31 दिसंबर 2020 में आपकी वेल्थ है 50 लाख। अब अगले महीने आपने खरीदी मर्सिडीज या कहीं लॉटरी में निकल गई मर्सिडीज, तो मैंने आपसे पूछा एज ऑन 31 जनवरी कितनी है आपकी वेल्थ। अब बोला सर अब मेरी 50 लाख नहीं है वेल्थ, अब है मेरी 3.5 करोड़ वेल्थ, 3.5 CR। 3 करोड़ की मर्सिडीज और 50 लाख ऑलरेडी था, तो वेल्थ चेंज हो गई। बट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ये है 50 लाख, 31 जनवरी को 3.5 करोड़। उस दिन मैंने आपने बता दिया कि आज के दिन पे इतनी मेरी वेल्थ है। सर एक महीना पहले मेरी वेल्थ इतनी थी एज ऑन दिस डेट, आज के टाइम पे मेरी वेल्थ इतनी है एज ऑन टुडे, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं। नेशनल इनकम जो होता है वो बेसिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा जाता है, भाई पूरे साल में आपकी कितनी इनकम जनरेट हुई है, ठीक है ना। जनवरी में कुछ जनरेट हुई होगी, फरवरी में होगी, मार्च में होगी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
कितनी जो है इनकम जनरेट हुई। इसलिए इनकम जो है फ्लो का कॉन्सेप्ट होता है और जो वेल्थ है वो हमारा स्टॉक का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आपको बहुत बढ़िया हैक बताता हूँ। स्टॉक और फ्लो में कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक है कौन सा फ्लो, अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो जो भी चीज बैलेंस शीट में जाती है ना वो मेरी हो गई स्टॉक, और जो भी चीज इनकम स्टेटमेंट मतलब पीएनएल में जाती है वो हो गई मेरी फ्लो। आप बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं? बाय बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 एज ऑन बनाते हैं ना, तो इसलिए स्टॉक है। और इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड ऑफ 2020 फॉर अ पीरियड ऑफ ईयर इतना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। तो इसको भी अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इनकम कहाँ जाती है आपकी? इनकम यहाँ पे जाती है पीएनएल में जाती है क्रेडिट साइड, तो क्या हुआ मेरा फ्लो हुआ। नेशनल वेल्थ बेसिकली आपका जो एसेट है वो कहाँ जाते हैं? एसेट जाते हैं बैलेंस शीट में, तो क्या हुआ वो स्टॉक। तो जो बैलेंस शीट में जा रही है वो हो गया मेरा बैलेंस स्टॉक, और जो मेरा इनकम स्टेटमेंट जा रही है वो हो गया मेरा सिंपल फ्लो। ये बहुत बढ़िया हैक है, अगर आप कभी भूल जाओ तो याद रखना, ये है स्टॉक और वो है फ्लो, ठीक है। अब फाइनल टॉपिक पे आते हैं कि मैं आपको कुल 15 चीजें लिख देता हूँ और देखते हैं कि वो स्टॉक है या फ्लो है, ठीक है। मेजरली उनमें से ही आएगा, अगर आपको आएगा कि अगर पूछा जाएगा कि ये बताइए स्टॉक है या फ्लो है, उनमें से ही आप मतलब पूछेगा कि इनमें से या तो ये स्टॉक है या फ्लो है, और हमको ये बताना है कि क्या है और हमको ये बताना है कि क्यों है, ठीक है। शुरू करते हैं लास्ट टॉपिक। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके, और शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। तो मैंने लिख दिया दोस्तों 15 चीजें, एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या है जल्दी से कि ये स्टॉक है या फ्लो है। अभी तक वैसे आपको मैं बताऊंगा तो कि आप खुद जो है बता पाएंगे कि स्टॉक है या फ्लो है, फिर भी धीरे धीरे करके हम चलेंगे कि समझें कि स्टॉक है या फ्लो है हर एक पॉइंट। और ऐसे एग्जाम में आपका आएगा, कोई ना कोई इसमें से आ जाएगा और बोलेगा ये स्टॉक है या फ्लो है, ये बताइए। तो पहला भैया अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट एज ऑन 31/30 हमें बता दिया, एज ऑन 31/30 एट अ पर्टिकुलर टाइम उसने बता दिया, तो ये हमारा हो गया स्टॉक, ठीक है ना, ये स्टॉक है हमारा। लॉसेस आपके ओवर पीरियड ऑफ टाइम होते हैं, पूरे साल में कितना लॉस हुआ, तो ये हमारा हो गया फ्लो, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन द ईयर 2019, अब ये स्टॉक है फ्लो है, सोचिए। ये स्टॉक मत बोलना, ये फ्लो है, क्योंकि उसने ये नहीं बोला ना कि 2019 पे इस दिन कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वो आपसे ये बोल रहा है ओवर द ईयर, पूरे साल में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। पूरे साल की सेल्स जो है वो हमारी होती है फ्लो, तो पूरे साल की प्रोडक्शन तो हुई ना फ्लो, तो ये हमारा हो गया फ्लो, क्योंकि इसने बोला ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर 2019। प्रॉफिट, जब लॉसेस था हमारा फ्लो, तो प्रॉफिट भी हमारा हुआ फ्लो, क्योंकि प्रॉफिट ओवर पीरियड ऑफ टाइम निकाले जाते हैं। प्रॉफिट आता भी हमारा पीएनएल में है, लॉसेस हमारा पीएनएल में आता है, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31, जब एज ऑन बता ही दिया उसने फिर तो आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सीधा स्टॉक है, उसने बता दिया एज ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, सो दिस इज स्टॉक। नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल एज ऑन 31 मार्च 2019, स्टॉक अगेन, ठीक है ना। उसने बता दिया भाई इस दिन कितना नंबर ऑफ इलिटरेट लोग हैं हमारे सोसाइटी में। सेविंग्स कैसे बताई जाती है दोस्तों? उसने ये नहीं बोला कि इस दिन सेविंग्स है कि नहीं, और वैसे भी सेविंग्स जो है आपकी ओवर पीरियड ऑफ टाइम होती है, धीरे करके आप सेव करते हैं तो फाइनली आपकी सेविंग तक पहुंचते हैं। जब इनकम हमारी है फ्लो, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या हुई? सेविंग हमारी हुई फ्लो, ठीक है ना। नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, ठीक है, एक कंट्री की नेशनल इनकम अभी हमने समझा था, नेशनल इनकम क्या होती है? फ्लो। कैपिटल कितना है एज ऑन दिस डेट, आप कैपिटल बताते हैं ना, बैलेंस शीट में भी कहाँ जाता है कैपिटल जाता है लाइबिलिटी साइड, ठीक है ना। जब वो लाइबिलिटी साइड जाता है तो कैपिटल क्या हुआ हमारा? स्टॉक हुआ, क्योंकि जा रहा है हमारा बैलेंस शीट में, ठीक है ना। वैसे भी कैपिटल आप बताते हैं ना, एक बंदा यदि कैपिटल लेके आया एज ऑन दिस डेट, दिस इज माय टोटल कैपिटल, आज इस वक्त टोटल कैपिटल जो लग चुका है टोटल इसमें ऑर्गेनाइजेशन में 50 लाख है, 20 लाख है, तो इसमें आप बता सकते हैं एज ऑन दिस डेट इतना हमारा कैपिटल है, बैलेंस शीट में भी जाता है, तो ये हमारा हो गया स्टॉक। नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग 2000 मार्च, ड्यूरिंग शब्द आ गया ना, ड्यूरिंग मतलब ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मार्च में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, उसे हम कहेंगे फ्लो। उसने ये नहीं पूछा हमसे कि 31 मार्च 2020 में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, 31 मार्च 2020 में कितने लोग एम्प्लॉयड थे, तो वो हमारा हो जाता स्टॉक। बट उसने बोला है कि पूरे मार्च में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, तो हमारा फ्लो हो गया। इवन अगर आपको ये पूछता 31 मार्च 2020 वाले दिन कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, तो भी वो फ्लो होता, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि कितने एम्प्लॉयड हुए,
कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, साल में, हफ्ते में या दिन में। तो अगर हम एज ऑन दिस डेट बोल रहा है ना कि एज ऑन दिस डेट कितने एम्प्लॉयड हैं, तो वो हो गया मेरा स्टॉक। बट इस पूरे टाइम में एज ऑन मार्च या इन द मंथ ऑफ मार्च कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, तो वो मेरा हो गया फ्लो। बैलेंस इन बैंक अकाउंट, ये क्या होगा दोस्तों, स्टॉक होगा या फ्लो होगा? फ्लो बोल रहे हो अगर तो बिल्कुल बोलो स्टॉक होगा। उसमें ये नहीं लिखा कि एज ऑन 31 मार्च, उसने ये भी लिखा कि एज ऑन 31/12, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, फिर भी स्टॉक में। क्योंकि यार बैलेंस इन अ बैंक अकाउंट इज ऑलवेज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। अगर आप ये देखते हैं अपना अकाउंट देखेंगे और बोलेंगे कितने पैसे हैं उसमें, तो आपको हमेशा उस दिन बताएगा कि आपको हर दिन का अकाउंट का बैलेंस बता देगा कि सर 1 जनवरी को इतना मेरा बैलेंस था, 6 जनवरी को इतना था, 8 फरवरी को इतना है और आज के दिन इतना है। तो बैलेंस इन अ बैंक अकाउंट इज ऑलवेज मेंशन्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है ना। आप कभी बैंकिंग की स्टेटमेंट भी देखेंगे ना, तो उस दिन का दिखाएगा, इस दिन आपका ये आपका अकाउंट है। प्लस बैंक बैलेंस या कैश इन हैंड कहाँ जाता है हमारा, जाता है हमारा बैलेंस शीट में। जहां पर कंफ्यूज हो जाए सिंपल लॉजिक लगाएंगे अपन, ठीक है। रॉ मटेरियल इन गोडाउन एज ऑन 31 मार्च 31 जनवरी 2019, 31 जनवरी को कितना गोडाउन में हमारा रॉ मटेरियल था, तो ये मेरा हो गया स्टॉक, ठीक है ना। ठीक है, ये हमारा था स्टॉक, ये मेरा हो गया स्टॉक। मुझे बता दें कि इस दिन कितना रॉ मटेरियल हमारे गोडाउन में था। अब आप सोचोगे सर रॉ मटेरियल तो जाता है ऊपर, ये तो नहीं जाता उधर, क्या नाम है, बट ये वो रॉ मटेरियल ऐसा नहीं कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम कितना रॉ मटेरियल तुमने प्रोड्यूस करा है, वो प्रोडक्शन जाता है और सेल्स जाता है, ठीक है ना। ये हमारा है रॉ मटेरियल कितना हमारे इस दिन गोडाउन में पड़ा, ये वो स्टॉक है हमारा, समझे ना, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं उसे, ये हमारा बैलेंस शीट में जाता है। तो ये मेरा हो गया स्टॉक। प्रोडक्शन ये अपना गया फ्लो, पीएनएल में जाता है, सिंपल, पूरे साल में कितना प्रोडक्शन हुआ है। वेल्थ अभी हमने पढ़ा, ये वेल्थ हमारा हो गया स्टॉक, ठीक है ना। एसेट्स बेसिकली कितने टोटल एसेट्स हैं, मेरा हो गया स्टॉक। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके बाद वीडियो खत्म करेंगे। क्या होगा जीडीपी, आप सोचे पहले कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप कैसे, हमेशा आप सोचे कि कैसे हम इसको मेजर करते हैं। क्या हम ये बोलते हैं कि जीडीपी एज ऑन 31 मार्च कितना है, या फिर हम ये बोलते हैं कि 2019 का जीडीपी कितना है। ये सवाल के जवाब आपको पता है तो आपको पता लग जाएगा कि जीडीपी स्टॉक है या फिर फ्लो है। तो अगर मैं बताऊं आपको कि स्टॉक है, तो या कोई भी आपको ये बताए कि अगर ये स्टॉक है तो गलत होगा। जीडीपी इज ऑलवेज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर 2019-20, जैसे कहते हैं इस क्वार्टर का जीडीपी कितना आया, इस साल का जीडीपी कितना है, इस साल जीडीपी 6% बढ़ गया। ऐसा तो नहीं बोलते ना कि 31 मार्च 2020 के वक्त जीडीपी इतना से उतना हो गया, मतलब कि पिछले से इतना जब बढ़ा है तो पिछले साल से बढ़ा है, ठीक है ना, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में इतना बढ़ा है, इसलिए जीडीपी हमारा फ्लो होता है, ठीक है ना। तो जीडीपी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। और इसी के साथ हमारी जो वीडियो है वो खत्म होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने पढ़ा दिया। अब मैं आगे अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, मैथ्स वगैरह जहाँ पर मुझे लगेगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं वो पढ़ाऊंगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक की ही मैं वीडियो निकालूंगा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट की नहीं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो यार, और शेयर करो जितने ज्यादा लोगों के साथ हो सकता है, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू।